सब पुण्य आत्माओं, अभी भंडारा चल रहा है। सभी भक्त आत्माएं भंडारा ले रही है। और ये अलवर के पास में मालाखेड़ा, जहाँ आज 15 अप्रैल 2022 को जो ये सात संगति चल रही है, इसमें ये भगत जी जम्मू से आए हैं, भंडारा ले रहे हैं। मालिक के भंडारे का आनंद ले रहे हैं। देखो भगत जियों ने, देखो खुशी खुशी से, ओ हो भगत जी जयपुर से आए हैं। भगत जी खुशी खुशी से भंडारा ले रहे हैं। और इधर हमारी बहनें जोर शोर से, दिल से, देखो पूड़ियाँ बन रही है, लोई बन रही है, बेलने का काम चल रहा है। और ये यहाँ देखो गर्मा गर्म पूड़ियाँ फ्राई हो रही है। ये देखो पुण्य आत्माओं, इन पूड़ियों को देख करके तो अच्छों का मुंह में पानी आ जाता है। तो ये जितने भी जो लाइव देख रहे हैं वो भी अपना मानसिक भोजन लेवे। और ये जितनी भी हमारी माता बहनें, मैं इनको जानता तो उन्हीं कहाँ से। ये बहन जी तो पाली से हैं। और हाँ, ये आपको सभी को सत्साई बोल रहे हैं। हाँ, सत साहेब। ये देखो ये भगत जी देखो पूरी सर्वे कर रहे हैं। खाना भंडारा, भगत जी भंडारा कैसा? बहुत अच्छा। ये हमारे लोकल यहाँ अलवर के रहने वाले हैं भगत जी। चूरमा, बाटी, दाल, पूड़ी, हलवा राम, सलाद राम, दाल राम, खूब स्वादिष्ट भंडारा बना, उसका आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा भंडारा है। हाँ, पुण्य आत्माओं, ये पुण्य आत्माओं, थोड़ा सा रसोई घर में भी हमारी माता बहने पसीना बहा रही है। ये हमारे गुड्डी बहन जी जयपुर से गोडी टेक करके आटा गूंद रहे हैं। हाँ, ये खूब हमारे यहाँ सलाद राम का खूब भंडार गृह है। परमात्मा की दया से सब कुछ सही चल रहा है। आप पुण्यात्माओं, ये हमारा आज सात संगति गृह, जहाँ सभी पुण्यात्माएं आपस में बैठकर मालिक की चर्चा करेंगे। ये भक्त आत्माएं जिन्होंने अभी भंडारा ले लिया है, और ये मालिक का दरबार है। पुण्यात्माओं, मैनेजमेंट द्वारा तो आज इस सात संगति को रुकवाने का पूरा भरसक प्रयास हुआ था, लेकिन जहाँ समर्थ का पंजा होता है वह कोई भी उनमें बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। ये समर्थ का काम है। थानेदार साहब जी के ऊपर समर्थ का आशीर्वाद हुआ, और उन्होंने अपने दिल से कह दिया कि बच्चों जाओ भंडारा करो, मैं भंडारे को नहीं रोक सकता हूँ। तो पुण्य आत्माओं, ये शुभ कार्य है। इसमें चाहे वो मालिक की शरण में है या नहीं है तो वो मालिक के बच्चे ही। उनमें भी सद्बुद्धि होती है कि धार्मिक कार्य को नहीं रुकवाना चाहिए। ये तो
बहुत अहोभाग्य है जो हमारी इस नगरी में आज ये ऐसे संत पधारे हैं जो पुण्य आत्मा होती है, वो करोड़ों करोड़ों संतों से भी बेहतर होती है। मालिक की वाणी है कि 1000 ब्राह्मणों को भोजन करा दो और चाहे एक योगी को भोजन करा दो। पुण्य आत्माओं, ये सभी योगी जन हैं और योगियों का जो भंडारा होता है वो बिरले ही लोग यहाँ भंडारा करते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। तो पुण्य आत्माओं, थानेदार साहब ने आशीर्वाद दिया और बोला बच्चों जाओ और साथ संगति करो, मालिक की अपने गुरु की चर्चा करो। और ये पुण्य आत्माएं सभी भंडारा लेकर के अपने मालिक का गुणगान कर रहे हैं, अपने मालिक का सिमरन कर रहे हैं। दूर दराज प्रदेश से, दूर दूर से आए हुए ये भगत जन, ये योगी जन, इन योगियों के जहाँ पे ये पांव रखे जाते हैं वो धरती धन्य हो जाती है। ये पुण्य आत्माओं, ये मालिक का वचन है, कोई डूम भाट के गीत नहीं है। ये मालिक के वचन है कि जो धरती जहां पर जो योगी पुरुष आते हैं वो पिछले कई युगों से वो धरती पे वो योगी जन यहाँ आए होंगे और उसी धरती पे वापस उनके पद चिन्ह होते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये मामूली खेल नहीं है, इसको आप ऐसे मत लो कि रामपाल जी महाराज ऐसे ही हैं, जेल में बंद है। पुण्यात्माओं, उनको पहचानने की कोशिश करो। सत साहेब बहन जी, सत साहेब भगवान की जय। ये हमारे गुड्डी बहन जी जयपुर से आटा गूंद करके और बहनों को देके आए हैं, वो पूड़ी बना रहे हैं और अभी ये भंडारा लेंगे। आज तो इन्होंने सेवा में सुबह से शाम कर दी, लेकिन अभी तक भंडारा लिया नहीं है और अभी लेंगे पूरे दिन से भंडारा। और तहे दिल से सेवा में लगी रहती है हमारी गुड्डी बहन जी। पुण्य आत्माओं, अभी भगत लोग भंडारा ले रहे हैं। भंडारा लेने के बाद में फिर इनका इंटरव्यू होगा। तब तक के लिए हम थोड़ा विश्राम करते हैं। ये हमारे भगत भाई हरियाणा से आए हैं, बहुत दूर दूर से पधारे हैं। सत साहेब भगत जी, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब भगत जी, सत साहेब। अभी आए हैं, अभी ये भंडारा लेंगे। उसके बाद में सभी भक्तों का इंटरव्यू होगा। तब तक के लिए हम अभी आराम करते हैं। हाँ, ये पुण्यात्मा, ये भगत लोग देखो भंडारा ले रहे हैं। अगर सत्संग में अगर भंडारा नहीं तो 5वां यज्ञ नहीं होगा, और 5वां यज्ञ नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। इसलिए 5वां यज्ञ होना बहुत जरूरी है। हमारे मैनेजमेंट वाले बोलते हैं कि वो तो वहाँ लूटते हैं। अरे कहाँ लूटते हैं, आकर के तो देखो। यहाँ लूटते हैं या ये ज्ञान से भर करके
और ये योगी जन बन के जा रहे हैं। ये छोटी बातें नहीं है। पुण्यात्माओं, दुर्वासा त्रेता युग में जो वशिष्ठ जी, जो राम जी, श्री रामचंद्र जी के कुलगुरु हुआ करते थे, वो तो इन योगी पुरुषों के सामने कुछ भी नहीं है। वो तो एक बाल की बराबर भी नहीं है। ये पुण्यात्माएं, और ये इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि उनको लूटते हैं। अगर ये आरोप लगाने वाले हैं, वो कौन सी योनि में जाएंगे, कौन से कर्म भोगेंगे, ये तो वो मालिक ही जाने। पुण्यात्माओं, उनके बारे में ज़्यादा बखान क्या करूं, आप सब समझदार हैं। वो भी जो हमारे बड़े भाई हैं, वो भी अगर सुनेंगे तो बोलेंगे हाँ हाँ हम कौन सा किरदार कर रहे हैं। उनसे भी हमारी विनती है कि आप मुख्य धारा में आ जाओ, और जिस प्रकार से ये भंडारे चल रहे हैं, आप भी इस भंडारे में जल्दी से जल्दी शामिल हो जाओ। ये देसी घी में पूड़ियाँ, कचौरियाँ बन रही है, कचौरियाँ भक्तों, कचौरियाँ। और पिछले जो हमारे राग द्वेष हैं, उनको भूल जाओ। आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपको शहर भंडारे में बुलाएंगे। बाकी पुण्यात्माओं, मालिक कहते हैं विनाश का समय जल्दी ही आने वाला है। तो ये जितने भी पुण्यात्माएं तैयार हो रही है, इनके लिए तो मालिक ने पहले ही कहा कि इनके आटे का 2 दाने भी होगा तो पीपा भरा पाएगा। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पुण्यात्माओं, आप विश्व में क्या हाहाकार मचा हुआ है, लड़ाई चल रही है। जितने भी 10-10 मंजिल, 20-20 मंजिल के मकान कई पुरखों से उन्होंने जोड़े थे, उनको छोड़ के वो वहाँ की जनता भग रही है। उनको ये भी पता नहीं था कि आज ये दिन भी देखने पड़ेंगे। तो पुण्यात्माओं, ये सोचने और विचारने की बातें हैं कि आगे समय में क्या होने जा रहा है। और इन पुण्यात्माओं के लिए बारे में तो मालिक ने कहा है। सत साहिब जी, सत साहिब, ये हमारे भगत जी अभी भी आए हैं और अभी ये भंडारा लेंगे। भगत जी, आप कहाँ से आए हो? रांची से आए हैं। रांची बिहार, झारखंड, जो बिहार का टुकड़ा हो गया झारखंड, वहाँ से आए हैं। देश प्रदेश से, भारत के हर कोने कोने से भक्त आत्माएं आ रही है और जाग रही है। अब जो ये सात संगति का सिलसिला चालू हुआ है, ये थमने का नाम नहीं लेगा। दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है और सभी पुण्यात्माएं सब पढ़ी लिखी हैं, अपने विवेक से, अपने बुद्धि को काम में लेते हुए सब जाग रहे हैं कि सच्चाई क्या है और अंधेरा कहाँ है। उस अंधेरे से उजाले की तरफ आ रहे हैं। एक तो झारखंड ऊपर से मैनेजमेंट ने कर दिया था नाम तो पुण्यात्माएं, मैं कहाँ था? मैं झारखंड में था। पुण्यात्माओं, झारखंड, बिहार, आसाम, बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, दूर दूर से, दुर्गम पहाड़ियों से चल करके 2-2, 3-3 दिन का रास्ता तय करके ये पुण्य आत्माएं आज यहाँ अलवर की पावन धरती मालाखेड़ा में सभी पधारे हैं। और ये नहीं कि जवान, वृद्ध हमारी माताएं बहनें कैसे कैसे अपने काम को छोड़ करके, इसको बोलते हैं जीवित मरना, अपने सब जानवरों को छोड़ के आ गए। दूध उनके बच्चों को बोल दिया तुम पी लेना, वापस आएंगे तब देखेंगे।
तो ये इसको जीवित मरना कहते हैं। जो साथ संगति के लिए ये अपने घर बार काम धंधा छोड़ करके यहाँ तय दिल से आते हैं। पुण्यात्माओं, ये तो एक छोटा सा मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। इससे बड़ी बड़ी भी साथ संगतियाँ हुई है और होने के लिए तैयारियां हैं। ये साथ संगतियां अब रुकने वाली नहीं है। ये मालिक के आशीर्वाद से होती है। ये जीव के बस की बात नहीं है ये साथ संगतियां करना। हाँ भगत जी सत साहेब कहाँ से आए हो भगत जी? हरियाणा से आए, जिला कुरुक्षेत्र से जी। जिला कुरुक्षेत्र? हाँ जी। हाँ, जहाँ महाभारत की धरती है, महाभारत जहाँ हुआ था उस धरती से भगत जी आए हैं। कुरुक्षेत्र के आश्रम में महाभारत चल रहा है। और कुरुक्षेत्र वो तो धरती महाभारत की है। वहाँ मैं तो जानता नहीं हूँ, कोई सैनी करके भगत जी है और बाल सफेद हो गए लेकिन अकल नहीं आई। तो उन्होंने वहाँ रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र में रण छेड़ रखा है, ऐसा मेरे सुनने में नहीं आया है भाई का मैं कोई गलत कह रहा हूँ। बाकी सच्ची है। आजकल मोबाइल का ज़माना है तो हर खबरें आती रहती है। तो पुण्यात्माओं, ये हमारे भगत जी हैं। ये भी भगत जी भी हरियाणा से आया है, कुरुक्षेत्र से है। आप भी भगत जी अभी आए हैं जो भंडारा ले रहे हैं। भंडारा लेने के बाद में और विशेष चर्चा होगी उनसे। हाँ, एक भगत जी है। हाँ, ये अभी ताजा फ्रेश आए हैं हरियाणा से हैं। भगत जी सत साहेब। भगत जी। हाँ, कहाँ से हो भगत जी? कुरुक्षेत्र से हैं जी, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। हाँ जी। हाँ, हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है कुरुक्षेत्र, वहाँ से आए हैं। और गाड़ी से आए हो? हाँ जी, गाड़ी से आते हैं। कई भगत तो पैदल चल के आए। हाँ, मालिक का वचन है चाहे गाड़ी से आवे चाहे पैदल आवे, एक कदम कोटि यज्ञ जितना फल मिलता है। तो दूर दराज से खूब हमारे भगत जी आए हैं और भंडारा ले रहे हैं। सत साहेब भगत जी। हाँ हाँ भगत जी, आपका सत साहेब, आपका नाम? सुरेश दास जी। कहाँ से हो भगत जी? अलवर से। हाँ, अलवर की सड़कों से आए हैं। ये कठुमर तहसील से आए हैं। और भगत जी भंडारा ले लिया भगत जी। भंडारा कैसा? ओहो, भंडारा तो अनेक मालिक के भंडारे की तो शोभा कितने ही कर दो उतनी कम है। और मालिक के भंडारे में वो स्वाद भर देते हैं मालिक जिनका भगत बखान नहीं कर सकते हैं। भगत जी मैं एक भगत से कही, अब भगत जी सत्संग में चलो। अरे वहाँ हम नहीं जाएंगे, वहाँ तो पैसा लेते हैं। मैंने कौन बोल रहा है? मैं उसको ले आया, मैंने कौन बोल रहा है? किसी को नहीं पता। हाँ बोलो भगत जी। अरे फलाना खैरो, फलाना खान देखो। यहाँ एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। किसी भी भगत को दबाव में नहीं लिया जाता है। कोई किसी से पैसा नहीं मांगा जाता है। अपनी इच्छा से आते हैं। इन पुण्य आत्माओं को हम भंडारा कराते हैं और फिर मालिक की चर्चा होती है, अपने ज्ञान की चर्चा होती है, अपने धार्मिक शास्त्रों के बारे में चर्चा होती है। और वो चर्चा होने के बाद में ये जितने भी पुण्य आत्माएं सब अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान कर जाती है। किसी से भी एक रुपया भी नहीं लिया जाता है। और ये झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि इनसे पैसा लेते हैं, इनको लूटते हैं। तो पुण्य आत्माओं, जोर शोर से भंडारे चल रहा है। ये हमारे भगत जी हैं। भगत जी सत साहेब भगत जी। कहाँ से आए हो भगत जी? भगत जी मैं तो यही कहूँ, मालाखेड़ा। ये मालाखेड़ा से हैं जी। इनके घर में यहाँ साथ संगति हो रही है। हाँ हाँ भगत जी सत साहेब। हिसार से आए भगत जी, हरियाणा से। हाँ, आपका नाम भगत जी? उम्मीद है भगत जी। हाँ जी, उम्मीद भगत जी हैं। हिसार हरियाणा से आए हैं, जहाँ हमारे मालिक का दरबार है, वहाँ से आए हैं। दया जी मालिक। हाँ भगत जी सत साहेब। हाँ भगत जी, लेकिन जयपुर में जॉब करता हूँ, जयपुर से आया हूँ। जयपुर से आए हैं भगत जी, ये जयपुर से आए हैं।
भगत जी सत्सा है। ससाई भगत जी ससाई हाँ जी, कहाँ से आए हो भगत जी? नारायणपुर से भगत जी नारायणपुर से आए हैं भगत जी। और ठीक है भगत जी, आप लोग भंडारा लीजिए। दूर दराज से भगत जी आए हैं। ये सब भक्तों के लिए खाने के लिए फ्रूट वगैरह है। और इधर बाहर खींचो, बाहर खींचो। ये भक्तों के लिए खाने के लिए ये फ्रूट है। हाँ, बाकी अंदर भी रखे हैं किचन में। कम से कम 30-40 किलो फ्रूट और 100-150 के लगभग भगत यहाँ आए हुए हैं। उनके लिए तो खूब सफिशिएंट फ्रूट है। पुण्य आत्माओं, मालिक के दरबार में किसी की कोई चीज की कमी नहीं होती है। और आज तो रात को सात संगति में स्पेशल तरबूज का जूस बनेगा, जूस। पुण्य आत्माओं, ये यहाँ ऐसी सात संगति में आना सौभाग्य की बातें होती है। सौभाग्य से ही ऐसी सात संगति मिलती है। अरे दूसरा लीजिए मत। हाँ पुण्य आत्माओं, अब आधे घंटा ब्रेक। इसके ऊपर 2 बार मारो शीशे पर लगातार। ऊपर से उंगली उठाओ। अंगूठा उठाओ। आपकी तरफ कैमरा की तरफ आपको अंगूठा पुण्यात्माओं, मैं रामदेव दास आधे घंटे बाद में फिर आपसे रूबरू होऊंगा। सभी भक्तों के इंटरव्यू होंगे, साथ संगति चलेगी। आज तो मालिक के जो विधान है उसके मुताबिक हम रूबरू होंगे। तो आधे घंटे के लिए मैं अभी विराम लेता हूँ। सत साहिब जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।